हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्स रोड। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। और पूरे क्वेश्चंस 2.1 के सारे क्वेश्चंस आज की इस लेक्चर वीडियोस में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें ये बताना है कि कौन से इसमें से जो ये एक्सप्रेशंस गिवन है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन से हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि कोई भी एक कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2x²। अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट है, उसका मल्टीप्लिकेशन किस में हो रहा है? वेरिएबल में हो रहा है, ठीक है, वेरिएबल में मल्टीप्लाइड है और वेरिएबल की कुछ पावर है। ये जो पावर होती है इसकी एक कंडीशन है कि जो पावर है वो हमेशा, या इसको आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ये जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये हमारे होल नंबर्स हैं। मतलब अगर कोई एक कांस्टेंट वो वेरिएबल से मल्टीप्लाइड होता है और इस वेरिएबल की पावर अगर एक होल नंबर है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो एक पॉलिनोमियल है। और सिर्फ एक वेरिएबल अगर यूज होगा तो हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे समझेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है? 4x² माइनस 3x प्लस 7 गिवन है। यहाँ पे आप चेक करिए कि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x, ठीक है। और x की जो पावर है, x की पावर, इस केस में भी आप देखेंगे यहाँ पे भी x की पावर 2 है, वो भी एक होल नंबर है। यहाँ पे x की पावर 1 है, वो भी एक होल नंबर है। यहाँ पे x नहीं है तो x की पावर 0 होगा, वो भी एक होल नंबर है। इट मीन्स क्या है कि ये एक पॉलिनोमियल भी है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल भी है। और दूसरा ये क्या है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल यूज हुआ है सिर्फ x यूज हुआ है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि हमने कैसे पॉलिनोमियल पहले देखा कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसके बाद हमने वेरिएबल्स चेक किए, उसके बाद हमने बताया कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? यहाँ गिवन है y² प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। तो y² प्लस अंडर रूट 2 में जो वेरिएबल यूज हुए हैं सिर्फ y यूज हुआ है, और y की जो पावर है दैट इज 2। और 2 क्या है? एक होल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल है और वेरिएबल सिर्फ y यूज हुआ है, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है? देखिए यहाँ गिवन है 3√t प्लस t अंडर रूट 2, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3t⁻1/2 लिख सकता हूँ, प्लस t अंडर रूट 2 ही रहने देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वाले पार्ट में यहाँ पे 3t⁻1/2 है, अंडर रूट t है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? t⁻1/2 लिख सकते हैं। तो ये जो t है ये वेरिएबल है, और वेरिएबल की जो पावर है इस केस में 1/2 है, और 1/2 एक होल नंबर तो नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा? ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होने का कोई रीजन ही नहीं है। तो क्या हम कहेंगे कि इस वेरिएबल की पावर चूंकि 1/2 है तो वो क्या होगा? एक पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं हो सकता ये। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट में। देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? y प्लस 2/y गिवन है, और आप इसे कैसे लिख सकते हैं? y प्लस 2y⁻1 लिख सकते हैं। इस वाले पार्ट को अगर आप चेक करें तो यहाँ y की पावर क्या है? 1 है, और इस वाले पार्ट में y की पावर क्या है? -1 है। -1 तो एक होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2 एंड 3 सो ऑन होते हैं। तो ये -1 है, तो -1 होल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब कि जो ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर पॉलिनोमियल नहीं है और एक ही वेरिएबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, लास्ट पार्ट पे आते हैं, वो फिफ्थ पार्ट पे। और यहाँ क्या गिवन है? देखिए x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ y वेरिएबल है, यहाँ t वेरिएबल है।
इसका मतलब यहाँ टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। पावर तो सबकी होल नंबर्स में है, तो ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, तो ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होने पे आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखने हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे समझ लीजिए कि 2x फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x को छोड़ के जो भी चीजें इसके साथ हैं वही हम क्या कहेंगे कि वही उसका कोफिशिएंट है। 2xy अगर गिवन है और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x को छोड़ दीजिए, बाकी जो चीजें बची हैं वही उसके कोफिशिएंट होंगे, मतलब xy कोफिशिएंट होगा। तो इसी तरीके से हम कोफिशिएंट पहचानते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। एक्स स्क्वायर सिर्फ एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है, तो इट मींस 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा होगा, 1 मल्टीप्लाइड होगा इसमें, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब गिवन है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब गिवन है और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो कहाँ है, वो यहाँ पे है, माइनस एक्स स्क्वायर। और माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट पूछेगा तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी चीजें हैं -1 है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। ठीक है, समझ गए। साइन का भी ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर अगर एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव साइन है तो आपका कोफिशिएंट भी नेगेटिव होगा। पॉजिटिव साइन फर्स्ट वाले में थी तो हमने पॉजिटिव साइन लिया था। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गिवन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, इस वाले पार्ट में है, इस वाले टर्म में है। और इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये π/2 है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम इजीली पहचान सकते हैं, इस वाले टर्म में क्या है, π/2। लास्ट पार्ट है यहाँ पे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या, √2x माइनस 1 गिवन। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए √2x माइनस 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर नहीं है, फिर हमसे अगर कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। अगर वो टर्म नहीं है जिसमें एक्स स्क्वायर हो और पॉलिनोमियल में आपको उसका कोफिशिएंट अगर पूछा हो तो हमेशा उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि हमें एक एग्जांपल देना है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल का एक एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री शुड बी 35। और एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है हमें, मोनोमियल का, और इसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 100। ये हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक 100 डिग्री का मोनोमियल का एग्जांपल बता दीजिए और एक 35 डिग्री का बायनोमियल का एग्जांपल बताइए। तो सबसे पहले देखिए, ये समझ लीजिए कि ये डिग्री वर्ड जो है इसका मतलब पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक पॉलिनोमियल है। तो इनकी जो पावर्स हैं, देखिए यहाँ पे पावर क्या है x के, 2 है, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन करता है। ठीक, वही क्या करता है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन करता है जो हाईएस्ट पावर होता है। तो इस केस में जैसे हाईएस्ट पावर 2 है तो हम क्या कहेंगे, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक, तो हमें यहां समझ में आया कि बायनोमियल हम जो लिखेंगे उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो क्या होने वाली है, 35 होने वाली है, तभी वो क्या होगा, 35 डिग्री का बायनोमियल होगा। अब बायनोमियल क्या होता है, बायनोमियल में 2 अनलाइक टर्म्स होते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 अनलाइक टर्म्स हो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस एक्स। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि 2x स्क्वायर एक अलग टर्म है, x एक अलग टर्म है। तो यहाँ पे 2 अनलाइक टर्म्स हैं। जब 2 अनलाइक टर्म्स होते हैं किसी पॉलिनोमियल में तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, बायनोमियल कहते हैं।
ठीक है, दो अनलाइक टर्म्स अगर किसी भी पॉलिनोमियल में हैं तो उस टर्म को, उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल्स कहते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई कि दो अनलाइक टर्म्स होने चाहिए और डिग्री क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। अब हम इजिली इसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 2x टू द पावर 35 प्लस 1। ये दो अनलाइक टर्म्स भी हो गए और यहाँ पे x की पावर जो है, हाईएस्ट पावर क्या है, 35 है, तो ये बाइनोमियल जो है वो 35 डिग्री का है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, मोनोमियल के केस में क्या होता है, मोनोमियल के केस में सिर्फ एक ही टर्म यूज होता है। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल अगर मोनोमियल का लेंगे, जैसे 2x हो गया, ये एक एग्जांपल है, सिर्फ x, ये भी एक एग्जांपल है मोनोमियल का, सिर्फ एक ही टर्म होगा और इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 100। तो x टू द पावर 100 ये क्या हो जाएगा, हमारा एक मोनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 100 है, इसका मतलब उसकी डिग्री भी 100 है। तो समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से हम बायनोमियल इन डिग्री 35 और मोनोमियल इन डिग्री 100 लिख सकते हैं, है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमसे क्या पूछा गया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अभी हमने डिस्कस किया कि डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है कि कोई भी अगर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, जैसे इस केस में ये 10 है, तो यही इस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो हाईएस्ट पावर हमें किसी भी एक पॉलिनोमियल में सर्च करना है और फिर बताना है कि उसकी डिग्री क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे क्या गिवन है, 5x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ये x है, ये x है, ये x है, और यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, और इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिग्री हो जाएगी हमारी इस पॉलिनोमियल की, वो भी क्या हो जाएगी, 3। हाईएस्ट पावर ही डिग्री होता है किसी भी पॉलिनोमियल। ठीक, समझ में आ गई बात। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, सेकंड पार्ट में यहाँ क्या गिवन है, 4 माइनस वाई स्क्वायर, एक ही वेरिएबल है और उसकी भी पावर क्या है, 2 है, मतलब इस केस में जो डिग्री हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है, 5t माइनस अंडर रूट 7, 5t माइनस अंडर रूट 7, इसमें जो वेरिएबल है वो t है और t की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, देखिए ये 5t लिखा है, इसका मतलब t की पावर 1 होगा। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें वेरिएबल की, वो है 1, तो ये क्या है, 1 डिग्री का, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, थर्ड समझ गए। अच्छा, फोर्थ एक इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 3 लिखा हुआ। ठीक है, तो 3 में इस, ये क्या एक पॉलिनोमियल है, हाँ ये एक पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट भी क्या होते हैं, वो एक पॉलिनोमियल्स होते हैं, है ना। तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी कुछ डिग्री होगी। डिग्री कैसे हम लिख सकते हैं, देखिए हम 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, मैंने एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया और इसकी पावर मैंने कर दिया 0। ठीक है, 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 कर दिया, और एक्स टू द पावर 0 का क्या मतलब होता है, 1। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते थे, नहीं, अगर 3 इंटू एक्स कर देंगे आप तो ये 3x हो जाएगा। ये आपका फाइनल वैल्यू है, इनिशियल आपकी 3 थी, इसका मतलब आपने उसकी वैल्यू चेंज कर दी। ये 3 है, ये 3x है, दोनों डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर मैं इसको x टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ और x टू द पावर 0 का मतलब 1 है, तो इट मीन्स कि इसका क्या मतलब हुआ, 3 इंटू 1 हुआ, दैट इज 3। ठीक है, तो मैंने इसकी वैल्यू चेंज नहीं की, इस 3 की इनिशियल जो वैल्यू 3 थी अभी भी वैल्यू 3 ही है। तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल में क्या है, 0 है। तो हम कहेंगे कि किसी कोई भी कांस्टेंट आपको अगर गिवन है और उसका अगर आपसे डिग्री पूछा जाएगा तो उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है और उसकी जो डिग्री है, उसकी जो डिग्री है वो 1 है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, मतलब जैसे 2x एक एग्जांपल है, ये एक क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें जो इसकी डिग्री है, x की जो पावर है वो 1 है।
तो हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 होगी, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो डिग्री अगर 2 हो, ठीक है, डिग्री अगर 2 है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 1 लिया मैंने, तो ये एक क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर क्या है, हाईएस्ट 2, तो मतलब डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है ये, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस केस में आप समझ गए होंगे कि अगर डिग्री 3 है, ठीक है, जैसे 3x टू द पावर 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने ले लिया, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 3 है, तो 3 अगर हाईएस्ट पावर है, इसका मतलब डिग्री 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होगी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होगी। अब हम इजिली पहचान सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में x की जो हाईएस्ट पावर वो 2 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, इट मींस क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरीके से ये सेकंड वाले पार्ट में देखिए x माइनस एक्स क्यूब गिवन है, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ x की पावर 3, मतलब डिग्री 3 है, तो ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 गिवन है, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो मतलब डिग्री क्या हो गई, 2, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 1 प्लस एक्स, नेक्स्ट में 1 प्लस एक्स में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1, और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, फिफ्थ पार्ट में 3t, 3t में ये 3t में ये t की पावर 1 है, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ में आई बात आपको। आर स्क्वायर गिवन है, नेक्स्ट आर स्क्वायर में ये एक पॉलिनोमियल है जहां पे r वेरिएबल है और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, तो इट मींस इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी, और डिग्री अगर 2 है तो हम उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक लास्ट पार्ट बचा है जहां पे 7x क्यूब आपको गिवन है, और यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, x की अगर हाईएस्ट पावर 3 होती है तो उसका मतलब डिग्री क्या होगी, उसकी 3 होगी, तो वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।